और इस सवालों के इराकी जवाब। यहां से किसी ने दर्द भरा पैगाम भेजा बगदाद शरीफ में, और वहां हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सज्जादा नशीन ने वक्त के हाकिम को कहा, लाहौर में मसला बन गया है, सबसे बड़े मुफ्ती साहब को कहो फौरन जवाब दे। वो मसला यही था जो आज हमारे सामने भी है, वही मसला, लाहौरी सवालों के इराकी जवाब। इस किताब के अंदर इमाम महमूद आलूसी जो तफसीर रूहुल मानी के मुसन्निफ हैं, ये उनकी लिखी हुई किताब है लाहौरी सवालों के जवाब में। इसमें उन्होंने सफा नंबर 56 पर, सफा नंबर 54 पर और सफा नंबर 52 पर वजह बयान की कि यह किताब मैंने क्यों लिखी। कहते हैं सवाल आया लाहौर से, यह हमारे वाला लाहौर, मा कौल उलमाए दीन व अइम्मतिल मुस्लिमीन व मुर्शिद तरीका व जामी शरिया वल हकीका मिन साकिनी दारुस्सलाम। यह बगदाद शरीफ का लक़ब है, दारुस्सलाम, के दारुस्सलाम बगदाद शरीफ के जो शरीयत और तरीकत के ताजवर हैं, हमारा उनसे सवाल है। व मुजाविरी हजरत आलमिल आलाम अल गौस रब्बानी वल हैकिल समदानी अश-शेख अब्दुल कादिर अल कैलानी, सुभान अल्लाह, कि जो उनके मज़ारे पुर अनवार के करीब रहने वाले अहले इल्म है। ये गीलानी अरबी में फिर उसको किलानी पढ़ा जाता। अच्छा, कुद्दस सिर्रुहु, क्या मा कौल उलमाए दीन फी जमातिन, उस टोले के बारे में, ज़ाहरू फी बिलादेना, जो यहां हमारे यहां ज़ाहिर हो गया। कहां? लाहौर में। तवज्जो करना, फी बिलादेना लाहौर, लाहौर फी बिलादेना यज़उमून अन्नहुम मिन अहले सुन्ना। वो राफ़िज़ी नहीं है, उनका दावा है हम सुन्नी है। दावा क्या है? बोलो तो सही, दावा क्या है? दावा क्या है? सुन्नी है, लेकिन करतूत क्या है राफ़िज़ियों वाले? यज़उमून अन्नहुम मिन अहले सुन्ना, मगर अस्तग़फिरुल्लाह यसुब्बून सहाबता रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। जिद ये करते हैं कि हम सुन्नी है, लेकिन गालियां सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को देते हैं। हो के सुन्नी, ये दर्द था अहले लाहौर को कि बीमारों के लिए फक्की बगदाद शरीफ से मंगाए, कि अहले सुन्नत है यसुब्बून सहाबा खुसूसन मन खादा लुज्जतल फितना का मुआविया था व मन वाफक़हु फी ज़ालिका शान। गालियां देते हैं बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और उनके साथ जितने जंगे जमल में थे, जितने जंगे सिफीन में थे, इनके साथ सारे सहाबा को वो गालियां देते हैं, कहते हैं हम सुन्नी हैं। आज भी मैं किसी एक दो का नाम नहीं लेता, खुद ही उनको पता चल जाएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब, उन्होंने ऐसे लोगों की निशानदेही की मुसलसल तहरीक चला रखी है। उनके क्लिप ताकि वो कल्पें, वो चला रहे। मैंने सुना शख्स कहलवाता अपने आप को सैयद है, सफेद रीश है, मगर उसके लहजे से पता चला कि इसे तो सफेद रीछ भी कहें
तो रीश नाराज होगा। एक एक जुमले में गालियां दे रहा है सहाबा को, उन्हें जालिम, उन्हें जायर, जिनकी शानें रब के कुरान ने बताई। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, जिन्हें कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जिन्हें रब ने फरमाया। ये मुसलसल गालियां दे के जुमला पढ़ के फिर गाली, फिर कहते हम हैं अली वाले। हजरत मौला अली ने कहा ऐसे लोगों पे लानत हो। अभी मैं वो हवाला पेश करूंगा। फरमाया जो अबू बकर उमर, उस्मान और तलहा, सादो सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, उनके भौंके और फिर कहे मैं हूं अली वाला, तो कहा मैं अली कहता हूं वो है जहन्नम वाला। शर्तें जरूरी हैं। लाहौर से फितना उठा था, बगदाद से बरसात आई थी आग बुझाने के लिए। लाहौरी सवालों के इराकी जवाब, वही मर्ज हूबहू जो आज फिर सर उठाए हुए है। वो रवाफिज, वो तो इस क्लास के स्टूडेंट ही नहीं कि हम उनसे इतनी पाकीज़ा बातें करें, लेकिन ये जो उनके छोटे भाई हैं, ये आला हजरत उनको छोटे भाई कह रहे हैं। रवाफिज के छोटे भाई तफजीलियों को, जिनको मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहिब मुतरफ़िज़ा कहते हैं, तफजीली, और ये अभी तमहीद है, और मैं अपने हर लफ्ज का आखिरी सांस तक पहरा दूंगा। और दावत है मेरी मॉडल टाउन से लेकर कुम तक, कुम कुम कुम। मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के लिहाज से जो खवारिज के लिए थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं, उसके बाद फिर दूसरा मौजू तफसीलन बयान करते हैं कि यहां पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा फतावा रिजविया शरीफ में, ये जिल्द नंबर 23 है। जिल्द नंबर 23 के अंदर इस्माइल देलवी के जुमले लिखे, तफ़वियतुल ईमान के। क्या पैगंबर ने सबको, अपनी बेटी तक को खोल कर सुना दिया कि कराबत का हक अदा करना उसी चीज में हो सकता है कि अपने इख्तियार की हो। सो ये मेरा माल मौजूद है, इसमें मुझको कुछ बुखल नहीं, और अल्लाह के यहां का मामला मेरे इख्तियार से बाहर है। क़यामत वाले दिन की शफाअत, वहां मैं किसी की हिमायत नहीं कर सकता, यह इस्माइल देलवी कह रहा, और किसी का वकील नहीं बन सकता। सो वहां का मामला हर कोई अपना अपना दुरुस्त करे और दोज़ख से बचने की हर कोई तदबीर करे। आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं इसका रद्द बलीग तो मैंने अल अमन वल उला के अंदर मुकम्मल किया, लेकिन यहां इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं। आप फरमाते हैं कि ये जो जिस हदीस की बात कर रहा है, ला उगनी अनकुम मिनल्लाहि शैया, हदीस सही मुस्लिम की है। वो टोला जो सरकार की आल के बारे में, सरकार की हिमायत क़यामत के दिन नहीं मान रहा, वो आल जो खुद टिकटें जन्नत की देने वाली है, उनके बारे में सरकार के लिहाज से कह रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह कुछ नहीं दे सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आपने फरमाया
इसमें नफी इगनाए जाती की है, न के माजल्ला सलब इगनाए अताई का। कूजे में दरिया बंद है। ला उगनी अनकुम मिनल्लाह शैआ, फरमा अपने तौर पर, जाती तौर पर रब के दिए बगैर मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन रब के देने से आल तो आल रही, मैं तो अरबो अजम के अजनबी भी एक चुल्लू भरूंगा, करोड़ों बिठा के जन्नत ले जाऊंगा। इसमें तफसीलन फिर आपने जामे सगीर की शरह अत-तहसीर से ये बात वाज़े की, ला युआरिदुहु कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअहलि बैतिही ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ लिअन्ना मानाहु अन्नहु ला यमलिकु लहुम नफ़ा लाकिन्नल्लाह युमल्लिकुहु नफ़अहुम बिश्शफ़ा फहुवा ला यमलिकु इल्ला मा मल्लकहु रब्बुहु। ये इमाम मुनावी से उन्होंने वजाहत कर दी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आल को रब के दिए हुए में से अता फरमाएंगे। और इरातुल नसब, इरातुल अदब ले फाजिल नसब के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी उम्मत, यानी सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का फर्क, ये चंद दिन पहले बुखारी के सबक में भी गुजरा, एक बंदा 15वीं सदी का है, कोई रामा गामा है, कोई गौस कुतब नहीं, उसके बच्चे बालिग होने से पहले फौत हो गए, रब उनकी वजह से उसे जन्नत दे देगा। और फिर दूसरी तरफ से वालिदैन की बुनियाद पर जो शफात होगी, वो हदीसें लिख के फरमाइए सरकार के कलमे की बरकत से तो सरकार का गुलाम अपनी नस्ल के इतने बंदे जन्नत में ले जाएगा, तो जिनके कलमे की बरकत से उनका बाद में आने वाला गुलाम इतना कोटा जन्नत का रखता है, उनका अपना कोटा अपनी आल के लिए कितना ज्यादा होगा। इस सिलसिला के अंदर तफासील बेहतरीन तरीके से इस्तिजलाब जो अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के लिहाज से खुसूसी तौर पर उसकी तफसीलात यहां जिक्र की गई हैं उस किताब के अंदर। उस तबरानी के अंदर ये हदीस है। अब इस मौजू के लिहाज से ये आखिरी पेश करके फिर आगे दूसरा इसका हिस्सा शुरू कर रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा हजरत बरीरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, क्या नाम बताया है? हजरत बरीरा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो बाहर जा रही थी, क्योंकि आजाद औरत के पर्दे के अहकाम और हैं, लौंडी के अहकाम और हैं, तो उनके सर के बाल कुछ नंगे हुए। तो एक बंदे ने कहा, गुलाबी तकवे वाला था, सिहाबी नहीं था, इसी नस्ल में जो अब खवारिज है, उसने इतना उसको तकवा का हैजा हुआ था, बात कहां की थी और कहां पहुंच गया, जैसे इनकी हर तकरीर वहां पहुंच जाती है। कहता है फ़इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन युग़निया अन्के मिनल्लाहि शैआ, कि तुम्हें दिल में यह होगा कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की खादिमा हूं, तो वो मेरी सिफारिश कर लेंगे क़यामत के दिन, तो याद रख वो तुझे कुछ नहीं दे सकते। हजरत बरीरा को सरकार के हवाले से कहने लगा, जैसे आज का खारजी सुन्नी को सरकार के लिहाज से कहता है लन युग़निया अन्के मिनल्लाहि शैआ, जर्रा भर भी फायदा नहीं दे सकते। तुम समझती हो कि मेरे मालिक बड़े ताकतवर है और इनकी अप्रोच बड़ी है माशरे में भी, लिहाजा वो तो कोई फायदा नहीं दे सकते। हालांकि
समझाया तो और तरीके से भी जा सकता था, वो टूटा तो कहां पहुंचा? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फायदे की नफी पर।